Good morning students, welcome to your own YouTube channel and your own online learning portal अर्जुन डिफेंस एकेडमी। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ फिर से इंग्लिश की क्लासेस के लिए। हम 2 इंग्लिश की क्लासेस पहले ले चुके हैं और 2 क्लासेस में हमने वॉइस के बारे में डिस्कस किया है। वॉइस एडवांस लेवल आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने बेसिक रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ न्यू रोड नियर माई हाउस। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ न्यू रोड नियर माई हाउस। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, आप गैस कीजिए फटाफट कौन सा होना चाहिए। आपने रूल्स पढ़े हुए हैं तो आप फटाफट चेक कर लीजिएगा कि कौन सा हमारा इसका आंसर होगा। हो सकता है कर लिया हो आपने। चलो देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है अ न्यू रोड इज प्लान्ड नियर माई हाउस बाय द गवर्नमेंट। अ न्यू रोड इज प्लान्ड नियर माई हाउस बाय द गवर्नमेंट। रूल्स हमें याद हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाना है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू रोड। अ न्यू रोड को हम सबसे पहले लेकर आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। सब्जेक्ट हमारा द गवर्नमेंट, तो हमने वहां पर रख दिया अ न्यू रोड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया है, आगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज है। हमने पता है कि जब इज़-एम-आर दिया हो तो हमें चेंज नहीं करना है, तो यहाँ क्या होगा, अ न्यू रोड के साथ हम इज लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास प्लानिंग दिया है। हमें पता है, हमें याद है, रूल्स नोट किए हैं हमने कि जब वर्ब में आईएनजी हो तो क्या करना है, तो हमें वर्ब से पहले बीइंग लगाना है। तो यहाँ हम बीईआईएनजी बीइंग लगाएंगे। तो देखेंगे हमारे ऑप्शन में बीइंग है या नहीं, नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट को हम कैंसिल करते हैं। चलते हैं अगला, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अ न्यू रोड वॉज प्लान्ड नियर माई हाउस। अ न्यू रोड वॉज प्लान्ड नियर माई हाउस। तो देखते हैं वही हमारे ऑप्शंस। सबसे पहले अ न्यू रोड, ओके। आगे देखते हैं यहाँ पर वॉज। अभी हमने पढ़ा कि हमें वॉज नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें टेंस नहीं बदलना है। इज़-एम-आर है तो इज़-एम-आर ही रहेगा। तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो हम हमारे थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन हमारी स्क्रीन पे है अ न्यू रोड इज बीइंग प्लान्ड नियर माई हाउस। चलो चेक करते हैं एक बार हमारा आंसर। सबसे पहले अ न्यू रोड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। आगे चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज लगाना है। इज हमारे पास है, बिल्कुल है। तो अब आगे चलें। आगे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास वर्ब में अगर आईएनजी है तो क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। बीईआईएनजी बीइंग बिल्कुल है हमारे पास। और आगे हम देखते हैं, जब हमको पता है कि हमारे पास चाहे वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई सी भी फॉर्म होगी तो हमें पैसिव बनाते समय उसमें थर्ड फॉर्म लगाना है। हमारे पास है थर्ड फॉर्म, बिल्कुल थर्ड फॉर्म हमारे पास है, प्लान्ड। तो हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके आगे और चलते हैं, कहीं आगे तो गलत नहीं है। आगे देखेंगे हमारे पास दिया है नियर माई हाउस, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या हम इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो द गवर्नमेंट है नहीं। चेक करें, चलो दोबारा पढ़ लो एक बार हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है अ न्यू रोड इज बीइंग प्लान्ड नियर माई हाउस। यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट नहीं दिया, बाय प्लस गवर्नमेंट नहीं है, तो क्या करें, गलत? नो, नहीं बच्चों, ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने क्यों नहीं लिखा है वो हम जानेंगे, लेकिन हम एक बार फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है A new house is being planned near my house। इसमें हमारे पास रॉन्ग क्यों हुआ, एक बार हम रीजन देख लेते हैं। इसमें हमारा रॉन्ग होने का रीजन है प्लान।
क्यों रॉन्ग हुआ है? क्योंकि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने बाय प्लस गवर्नमेंट क्यों नहीं लिखा है। तो इसको हम डिस्कस करें उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि हम कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें बाय के बाद अगर सब्जेक्ट है तो उसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दे, वी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी एक्सेट्रा, ये अगर हमारे पास क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, तो हम इन्हें बाय प्लस लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं लिखते हैं वो हम आपको बता दें कि ये जो सब्जेक्ट है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जिनका इस सेंटेंस में होना ना होना कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। अगर इनको हम ना लिखते हैं तो भी हमारा सेंटेंस वही सेंस देता है, इसलिए इन सेंटेंस को लिखना ना लिखना हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए अगर हमारे पास ऑप्शन में दिया है बाय प्लस देम, बाय प्लस अस, तो हम मार्क करेंगे, नहीं दिया तो बाकी सब हमारे रूल्स अगर फॉलो होते हैं तो वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हमें ये नहीं देखना है कि इसमें बाय देम नहीं दिया, बाय गवर्नमेंट नहीं दिया, बाय पीपल नहीं दिया। अगर ऐसा नहीं दिया होता है तो भी हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो हम अब इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विराट इज गोइंग टू ओपन ए क्रिकेट एकेडमी, यानी विराट एक क्रिकेट एकेडमी खोलने जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो पैदल चल के जा रहे हैं, उनकी एकेडमी का गेट खोलना है। अच्छे से इस बात को मेंशन रखिएगा कि कभी भी ये नहीं सोचना इसमें कि गोइंग टू मतलब जा रहे हैं पैदल, खोलने के लिए नहीं, एक नई एकेडमी वो खोलने वाले हैं, ये इस सेंटेंस का सेंस है। तो इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे? पैसिव चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अ क्रिकेट एकेडमी इज बीइंग गोन टू ओपन बाय विराट। अ क्रिकेट एकेडमी इज बीइंग गोन टू ओपन बाय विराट। एक बार हम चेक करते हैं हमारा ऑप्शन। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को किस तरीके से हम पैसिव बनाते हैं। तो देखने के लिए हम आपको बता दें कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जेरेंट फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म अगर वर्ब की है और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, किस तरीके से उसका पैसिव चेंज होगा वो देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर हमारा सेंटेंस, नोट कर लीजिएगा साथ के साथ कि अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद इज, एम आर, वॉज, वर प्लस आईएनजी फॉर्म है और उसके बाद अगर कोई इन्फिनेटिव है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उस सेंटेंस का हमें अगर पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बाकी रूल्स वही रहेंगे, सिर्फ एक हमें चेंजेस करना है। एक चेंज जो हमारे पास होगा वो क्या होगा कि हम इज, एम आर, वॉज, वर के बाद जो आईएनजी के लिए बीइंग लगाते हैं वो नहीं लगाना है। हमारे पास मेन वर्ब है ओपन, तो हमें ओपन से इसका सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो ओपन से इसका सेंटेंस कैसे बनेगा कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट। रूल्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है तो क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। विराट यहां पर क्या है? सब्जेक्ट, तो क्या लगाना है हमें? ऑब्जेक्ट। फटाफट फाइंड किया, ऑब्जेक्ट क्या है? कहां से आएगा ऑब्जेक्ट? वर्ब से। वर्ब क्या है हमारी? ओपन। तो क्वेश्चन करेंगे व्हाट, क्या खोलने जा रहा है? अ क्रिकेट एकेडमी। तो ऑप्शन हमारा क्रिकेट एकेडमी और यही क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो क्रिकेट एकेडमी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो विराट की जगह पर क्या होना चाहिए? अ क्रिकेट एकेडमी। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, तो यहां भी हमारे साथ क्या लगेगी? इज लगेगी, क्योंकि विराट भी सिंगुलर है और अ क्रिकेट एकेडमी वो भी सिंगुलर है।
आगे हम चलते हैं। अब हम यहाँ पर बीइंग का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो वर्ब है वो गोइंग नहीं है। मेन वर्ब क्या है हमारी? ओपन। तो गोइंग टू को हम एज इट इज रखेंगे, गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद हमेशा किसका यूज करेंगे? बी का। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा? सबसे पहले ए क्रिकेट अकेडमी, उसके बाद इज गोइंग टू, और क्या लगाना है? बी लगाना है। ए क्रिकेट अकेडमी इज गोइंग टू बी, और उसके बाद क्या होगा? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। तो ए क्रिकेट अकेडमी इज गोइंग टू बी ओपन्ड। हमारा सब कुछ यहां तक कंप्लीट हो चुका है। तो बच क्या जाता है हमारा? सब्जेक्ट बाय विराट, ये हमारा इसका पैसिव होगा। तो हम देख लेते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए क्रिकेट अकेडमी इज बीइंग गोन टू ओपन बाय विराट, रॉन्ग हो चुका है। सेकेंड, ए क्रिकेट अकेडमी इज गोइंग टू ओपन बाय विराट, ठीक है, नो, इसमें बी नहीं है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया सेकंड हमारा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ए क्रिकेट अकेडमी इज गोइंग टू ओपन बाय विराट, वही मिस्टेक, ना बी है ना थर्ड फॉर्म, दोनों होने चाहिए। एंड फोर्थ हमारे पास ए क्रिकेट अकेडमी इज गोइंग टू बी ओपन्ड बाय विराट, तो इसका हमारा ऑप्शन 4 आंसर होगा। तो सेकंड हमारा एग्जांपल, उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। क्यों हुआ ऑप्शन 4? हमने आपको बता दिया है कि जब कभी हमारे सेंटेंस में गोइंग टू मीन्स आईएनजी फॉर्म के बाद कोई इंफिनिटिव फॉर्म होगी, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो हमें आईएनजी प्लस टू को एज इट इज रखना है और उसके बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है आई नीड टू हेल्प हिम। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, आई नीड टू हेल्प हिम। सेम सेंटेंस जो हमने अभी एग्जाम्पल किया सेकेंड, थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां हमारे पास आईएनजी फॉर्म के बाद इंफिनिटिव फॉर्म थी, यहां पर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या है? इंफिनिटिव फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से हमें बनाना है। हमें कोई रूल चेंज नहीं करना है, जो रूल हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव के साथ यूज किया है वही रूल हमें यहाँ फॉलो करना है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट हम देखते हैं, ही नीड्स टू बी हेल्प्ड बाय मी। ही नीड्स टू बी हेल्प्ड बाय मी। तो देखिए हमारे पास सब्जेक्ट है आई, हमें पता है बेसिक रूल्स इसके कि जहां सब्जेक्ट होता है उसकी जगह क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो जब हम ऑब्जेक्ट कौन सा है? प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन सा होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हिम को क्या लिखेंगे? हिम को हम लिखेंगे ही है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में, बिल्कुल है सर। अब हम देखते हैं आगे, हमारे पास क्या है? नीड है। तो देखिए अगर यहाँ पर नीड अगर सिंगल होता और इसके बाद कोई इन्फिनेटिव नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते, क्या लगाते? इज एम आर, क्योंकि जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, तो क्या यूज करना है हमें? बी फॉर्म यूज करना है, मतलब इज एम या आर में से एक फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ हमारे पास क्या है? इन्फिनेटिव है, इसलिए हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, हमारे पास यहाँ नीड का एज इट इज रखना है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ नीड रखते हैं, लेकिन पहले आई था और आई के साथ क्या दिया हुआ है? नीड दिया हुआ था, लेकिन आई को प्लूरल माना जाता है, लेकिन ही क्या होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो वहां क्या लगाते हैं? एस या ई एस। तो यहां पर हमको क्या लगाना है? एस लगाना है। तो ही नीड्स है हमारे पास, बिल्कुल है। आगे चलते हैं, टू दिया है, एज इट इज लगाना है और उसके बाद बी होना चाहिए, बिल्कुल बी हमने लिख दिया है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट पहचाना आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है। और लास्ट में बाय प्लस मी, क्यों आया मी?
सब्जेक्टिव फॉर्म को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगती है, और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो याद है ना, क्या होती है, मी होती है। इस तरीके से हमारे इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा, फर्स्ट। अब हम देख लेते हैं कि बाकी के 3 ऑप्शन है वो किस तरीके से यहां गलत हुए हैं। सेकंड ऑप्शन की तरफ हम पढ़ते हैं। सेकंड है ही इज नीडेड टू हेल्प बाय मी। देखिए ही हमारी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आई की जगह पर हमको ही रखना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखना है। उसके बाद हमारे पास इज आ गया है, हमें इज नहीं लगाना है। अभी हमने बताया कि इज कब लगाना है, जब हमारे पास सिंगल वर्ब होगी, उसके बाद कोई इंफिनिटिव नहीं होगा। यहाँ इंफिनिटिव है इसलिए यहाँ इज नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब चलते हैं हम आगे थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है आई नीड टू बी हेल्प्ड हिम। क्या मिस्टेक है, फटाफट आप लोग देख लीजिएगा। क्या मिस्टेक है कि हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, उसे चेंज नहीं किया है, जबकि हमें क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखना है। ये तो गलत हो गया, इसलिए हमारा ये क्या हुआ, बिल्कुल हम इसको क्रॉस करेंगे, रॉन्ग है हमारा ये आंसर। हम चलते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन की तरफ। फोर्थ ऑप्शन हमारा है ही नीड टू बी हेल्प बाय मी। देखिए यहाँ पर ही हमारे पास दिया है आई की जगह, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नीड है, यहाँ गलत हो गया क्योंकि ही एक क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो हमें क्या करना है, नीड के साथ एस या ईएस लगाना है। तो नीड में एस लगेगा तो ही नीड्स होना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या है, नीड। और इस तरीके से हमारे थर्ड एग्जाम्पल का क्या होता है आंसर, फर्स्ट। ही नीड्स टू बी हेल्प बाय मी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, अच्छे से इन्हें नोट्स कर लीजिएगा। जो भी हमारे पास रूल्स हैं उन्हें नोट करते जाइए, कहीं भी कोई मिस ना हो पाए। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं हमारे फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। और फोर्थ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब तक हमने सिंपल पैसिव बनाए हैं, ये हमारा इंटेरोगेटिव पैसिव है। इंटेरोगेटिव 2 तरीके से पूछा जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब से एंड दूसरा WH वर्ड से। ये हमारे पास क्या है, WH वर्ड है। लेकिन अगर WH वर्ड सिंपल कोई होता तो हम इजीली बना सकते थे, लेकिन देखिए ये वाला हमारे पास जो सेंटेंस है इसको 2 तरीके से बनाया जाता है। कौन कौन से 2 तरीके हैं हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन है फर्स्ट, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हुम। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हु। अब एक बात यहां पर हमको ध्यान रखनी है कि यहां इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। दिख रहा है आपको सब्जेक्ट नहीं, तो बिना सब्जेक्ट के कैसे बनाएंगे, हमारे पास सब्जेक्ट है। क्या है सब्जेक्ट, हु, क्योंकि हमने उसे प्रश्न किया है कौन, हमारा प्रश्न ही उसका क्या होगा, आंसर होगा। इसलिए हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, हु होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हु को इस तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन हमें याद है कि WH वर्ड से अगर सेंटेंस होता है तो हमें WH वर्ड को स्टार्टिंग में रखना होता है। तो अब ये कंफ्यूजन हो गया हमारे पास, WH वर्ड स्टार्टिंग में होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट है तो उससे पहले बाय भी लगना चाहिए या फिर उसको लास्ट में लिखना चाहिए। तो दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन पहले देख लें हम। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है हु दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। हु दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, हु ठीक है हमारे पास स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारे पास दिस प्रॉब्लम। एक बात हम देख ले कि हमारे पास हु के बाद क्या था, कैन था। कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब मॉडल है तो यहां होना चाहिए, यहां हमने उसे हटा दिया, क्या लगाया, दिस प्रॉब्लम, जो कि गलत है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत होता है। थर्ड हम देखते हैं हमारा ऑप्शन, बाय हुम कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। देखिए बच्चों ये आंसर हमारा किस तरीके से ठीक होगा, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। थर्ड देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया कि हु हमारा सब्जेक्ट भी है, हु हमारा WH वर्ड भी है, तो इन दोनों का एक सॉल्यूशन हो सकता है कि हमें क्या करना होता है, WH वर्ड को स्टार्टिंग में रखना होता है, तो हमने स्टार्टिंग में उसे रखा। लेकिन हमें क्या करना है, ये सब्जेक्ट है इसलिए इससे पहले बाय भी लगाना है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि हमने बाय प्लस हुम लगाकर स्टार्टिंग
में लिखा, जिससे WH वर्ड स्टार्टिंग में भी है और सब्जेक्ट से पहले बाय भी लगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय whom। उसके बाद देखेंगे हमारे पास हु के बाद क्या है, कैन। तो कैन की जगह क्या लगाया हमने, कैन लगाएंगे, क्योंकि चेंज नहीं होता है। देखिए आगे, अब हमारे पास अगर इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होता, याद रख लीजिएगा बच्चों, जब भी WH वर्ड से कोई सेंटेंस होता है तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। कैन के बाद कोई सब्जेक्ट है नहीं, अगर होता तो कहाँ होता, कैन के बाद। इसलिए अगर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, कैन के बाद लगाएंगे। क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है दिस प्रॉब्लम, तो हमें क्या लगाना है, दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं हम, वर्ब। वर्ब क्या हमारी, सॉल्व। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन कुछ मिस कर दिया हमने। क्या मिस हो गया कि जब कभी मॉडल्स दिए होते हैं तो वर्ब से पहले बी लगाते हैं, तो यहां हमें क्या करना है, बी सॉल्व्ड लगाना है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया है। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, बाय हुम कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। एंड क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है किसी सेंटेंस में तो वो हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ हमारा, हु कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय। अब देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में हमारा ये ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ दोनों करेक्ट है। एग्जाम में हमारे पास इस तरीके से नहीं दिया होगा, लेकिन ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए एक सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमने आपके सामने दिए हैं। फोर्थ ऑप्शन जो इस सेंटेंस का है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। एक बार हम देख लेते हैं। ऑप्शन है पास, हु कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय। अब देखिए, हु को हमने WH वर्ड मानकर स्टार्टिंग में रखा, सेम प्रोसीजर। उसके बाद कैन है, कैन लगाएंगे। अभी हमने बताया कि अगर इसमें सब्जेक्ट होता तो कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता, तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्या लगाएंगे, दिस प्रॉब्लम। वर्ब से पहले बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बी सॉल्व्ड। और हमारे पास बाय लगाकर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास इस सेंटेंस में बाय के बाद लिखने के लिए क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो बच्चों एक बार हम इसको नोट कर लेंगे कि जब कभी हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा तो उसे हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, पैसिव में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा पैटर्न क्या है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हु की जगह पर बाय हुम लिखना है। ठीक है बच्चों, बाय हुम लिखने के बाद हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसे लगाना है, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा, जो अभी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद हम आगे चलेंगे और क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। सेकंड पैटर्न क्या है हमारा, सेकंड पैटर्न हमारा है कि हम हु का सेंटेंस हु से ही स्टार्ट करें। हु से हमने स्टार्ट किया, बाकी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी सब्जेक्ट की बारी आती है। कौन सा सब्जेक्ट, बार बार तो नहीं बताना, याद है ना, जो अभी ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया। फिर हम आगे चलेंगे, आगे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर हमें बी, बीइंग, बीन कुछ लगाना है अकॉर्डिंग टू वर्ब, तो उसे हमें लगाना है वर्ब से पहले। मॉडल्स हो तो बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बीन लगाएंगे। और अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास आईएनजी वर्ब होगी, आईएनजी फॉर्म होगी वर्ब की, तो हमें बीइंग लगाना है। ठीक है बच्चों, लास्ट में हमें बाय लगाकर, क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस को एंड कर देना है। और इस तरीके से हु से स्टार्टिंग होने वाले सेंटेंस का क्या बनता है, पैसिव बनता है। आज का हमारा सेशन यही हम समाप्त करते हैं, यही एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का सेशन, अच्छे से आप लोग नोट कर रहे होंगे और हमारे एग्जाम्स की तैयारी में अभी से लग गए होंगे। हम दोबारा आपसे मिलेंगे नए सेशन में आपके और एडवांस टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए